हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के फ्रेम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेम, पहला सवाल, फ्रेम क्या होता है? फ्रेम किस मटेरियल का बना हुआ है? फ्रेम का क्या फंक्शन है? आखिर फ्रेम जो है कितने प्रकार से बनाया जाता है? ये सभी के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेम, सबसे पहले बता दें कि फ्रेम जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के आउटर पार्ट्स है, मतलब कि यह बाहरी हिस्सा है। सबसे ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसको हम फ्रेम बोलते हैं। आखिर फ्रेम का फंक्शन क्या है? तो चलिए जानते हैं। फ्रेम का फंक्शन जो है वो हाउसिंग, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मतलब कि वह जो होता है वह स्टार्टर कोर और वाइंडिंग को सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, और वह मशीन के मोटर के इंटरनल पार्ट्स के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वे सारे मशीन के पार्ट्स को क्या करता है, हाउसिंग करने का काम करता है, मतलब कि अपने अंदर रखने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन, मतलब कि फ्रेम का क्या फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग चलते समझते हैं कि आखिर फ्रेम किस मटेरियल का बना हुआ होता है। किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो जैसा कि बता दें कि फ्रेम जो होता है वो कास्ट आयरन मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसका परमेबिलिटी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और इसका रिलक्टेंस कम होता है। ठीक, बट सिलिकॉन स्टील के तुलना में कास्ट आयरन की परमेबिलिटी हल्का सा कम होती है। ठीक, और यहाँ बता दें कि कास्ट आयरन के जो होता है सबसे बड़ा चीज़, यहाँ कास्ट आयरन के बनाने के मुख्य यह रीज़न है कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए क्या होता है कि अगर मैकेनिकल इंजरी से बच सके। अगर सपोज डेट एक्सटर्नल में अगर कोई भी अगर चोट आता है जिससे क्या कर सके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेम का कास्ट आयरन के बनाते हैं और इसका हीट डिसिपिएशन कैपेबिलिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फिर से अगर बोले तो फ्रेम जो होता है कास्ट आयरन मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसका परमेबिलिटी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बट सिलिकॉन स्टील के तुलना में बहुत थोड़ा कम होता है। और कास्ट आयरन के मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है और इसका हीट डिसिपिएशन कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जो कि इंडक्शन मशीन में लॉसेस के कारण जो हीट जनरेट होगा उसको क्या करेगा, इजीली डिसिपिएट कर सकता है। कौन? तो यह फ्रेम कर सकता है। ये सभी इसका हो गया फ्रेम के बारे में। अब जो है हम लोग फ्रेम जो है रेटिंग के आधार पे, इंडक्शन मोटर के रेटिंग के आधार पे फ्रेम को हम लोग दो मेथड से बनाया जाता है। पहला मेथड जो होता है वो डाई कास्टिंग मेथड बोला जाता है, और सेकंड जो होता है वो फैब्रिकेशन मेथड होता है। ठीक है, आप हम मेरी बातों को गौर से केवल सुनिएगा, आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। यही पहला जो मेथड होता है वो डाइकास्टिंग मेथड होता है, सेकंड जो होता है फैब्रिकेशन मेथड होता है। डाइकास्टिंग मेथड में हम लोग क्या जानते हैं कि वह मशीन, वह मोटर जो कि 50 किलोवाट तक के लिए बनाया जाता है, 50 किलोवाट पावर के लिए बनाया जाता है, उस प्रकार के मशीन में जो फ्रेम यूज होगा वो डाइकास्टिंग मेथड के द्वारा बनाया जाता है। फिर से कि डाइकास्टिंग मेथड क्या होता है कि अगर वैसा मोटर जिसका पावर रेटिंग जो है वो 50 किलोवाट है, ठीक है, तो उसका फ्रेम जो होगा डाइकास्टिंग मेथड के द्वारा बनाया गया होगा। और साथ ही साथ अगर 50 किलोवाट तक के लिए होगा तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और यह इसका फ्रेम का जो थिकनेस होता है वो हाई होता है, मतलब कि थिकर होता है, थिकर फ्रेम होता है। और इसका हीट डिसिपिएशन कैपेबिलिटी क्या होता है, थोड़ा लो होता है। जैसा कि आप खुद माइंड अगर यूज कीजिए, माइंड को लगाइए कि अगर इसका क्या है कि कम पावर के लिए इसका मशीन अगर कम पावर के मोटर के लिए इसका डाइकास्टिंग का प्रयोग किया गया है तो 50 किलोवाट तक है, तो क्या करेगा, लॉस भी इसके अनुसार ही होगा। तो मतलब कि फैब्रिकेशन की तुलना में इसमें लॉस भी कम होगा, लॉस कम होगा तो हीट कम जनरेट होगा, हीट कम होगा तो हीट डिसिपिएशन भी कम ही करेगा ही। इसीलिए इसका जो है हीट डिसिपिएशन कैपेबिलिटी इसका लो होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा चोट आने की संभावना रहता है एक्सटर्नल पार्ट को, उस वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाइकास्टिंग मेथड का प्रयोग कर देते हैं। और उस वहाँ जो है 50 किलोवाट वाले रेटिंग वाले मोटर को वहाँ सेंड कर देते हैं, यूज करते हैं। और वही दूसरा केस में अगर बोलें, दूसरा मेथड जो होता है फैब्रिकेशन मेथड, जो भी क्या है कि एक फ्रेम बनाने का एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जो कि वही जो है 250 किलोवाट से 10,000 किलोवाट्स तक के मोटर के लिए हम लोग जो है फ्रेम बनाते हैं, वो फैब्रिकेशन मेथड के द्वारा बनाते हैं। फिर से अगर 250 किलोवाट से 10,000 किलोवाट तक के मोटर के लिए जो फ्रेम बनाया जाता है वो फैब्रिकेशन मेथड के द्वारा बनाया जाता है, जिसका जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसका फ्रेम जो होता है थीन होता है, इसीलिए इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा और इसका हीट डिसिपिएशन कैपेबिलिटी हाई होगा। क्यों?
क्योंकि इसका जो है पावर रेटिंग देखो, इसका पावर रेटिंग क्या है 250 से 10,000 किलोवाट, मतलब कि इसमें जो लॉसेस भी होंगे वो कुछ ना कुछ जो है डाई कास्टिंग से बहुत ज़्यादा होगा, और डाई कास्टिंग से अगर ज़्यादा होगा तो उतना हीट को डिसिपेट करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया था ताकि यह जो है पूरा के पूरा हीट को डिसिपेट कर सके और मशीन को एक मशीन जो है कूल रहे और जो है एक सही ढंग से जो है मोटर चल सके और उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेम को हम लोग कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, फ्रेम के बारे में इतना ही था। चलिए अगर कहिए तो एक बार फिर से हम डिटेल दे देते हैं कि फ्रेम क्या है। तो फ्रेम है कि मोटर का, इंडक्शन मोटर का एक आउटर पार्ट्स है, ठीक है, जो जिसका फंक्शन है हाउसिंग, सपोर्ट्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फ्रेम जो होता है कास्ट आयरन मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसका परमेबिलिटी बहुत हाई होती है बट सिलिकॉन स्टील की तुलना में कम होती है, ठीक है। यह इसका कास्ट आयरन के मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है हाई होती है और इसका हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी भी क्या होती है, हाई होती है। फ्रेम को बनाने के लिए दो मेथड का प्रयोग किया जाता है, एक डाई कास्टिंग